सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 10वीं को पाठ नंबर 3 लखनवी अंदाज पढ़ाने से पहले इसका जो लेखक परिचय है वो पढ़ाना चाहता हूँ। तो लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल जी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं यशपाल जियों का लेखक परिचय। जीवन परिचय। यशपाल हिंदी के प्रमुख कहानीकारों में से एक है। इनका जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। सन 1921 में फिरोजपुर ज़िले से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम आकर उन्होंने अपनी कुशाग्र तेज प्रतिभा बुद्धि का परिचय दिया। सन 1921 में ही इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सहपाठी लाजपत राय के साथ जमकर भाग लिया। इन्हें सरकार की ओर से प्रथम आने पर छात्रवृत्ति भी मिली, परंतु न केवल इन्होंने उस छात्रवृत्ति को ठुकरा दिया बल्कि सरकारी कॉलेज में नाम लिखवाना भी मंजूर नहीं किया। शीघ्र ही यशपाल कांग्रेस से उदासीन हो गए। इन्होंने पंजाब के राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ से प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु के संपर्क में आए। कॉलेज के विद्यार्थी जीवन में ही ये क्रांतिकारी बन गए। भगत सिंह द्वारा सर्जेंट सैंडर्स को गोली मारना, दिल्ली असेंबली पर बम फेंकना तथा लाहौर में बम फैक्ट्री पकड़े जाना आदि इन सभी षड्यंत्रों में उनका भी हाथ था। बाद में समाजवादी प्रजातंत्र सेना के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के इलाहाबाद में अंग्रेज़ों की गोली का शिकार हो जाने पर ये इस सेना के कमांडर नियुक्त हुए। 23 फरवरी 1932 को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए ये गिरफ्तार हो गए। इन्हें 14 वर्ष की सज़ा हो गई। जेल में ही इन्होंने विश्व की अनेक भाषाओं जैसे फ्रेंच, इटालियन, बांग्ला आदि का अध्ययन किया। जेल में ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक कहानियाँ लिखीं। सन 1936 में जेल में ही इनका विवाह प्रकाशवती कपूर से हुआ। इनकी तरह वे भी क्रांतिकारी दल की सदस्या थीं। उनका झुकाव मार्क्सवादी चिंतन की ओर अधिक हुआ। उनकी कहानी मकरील के द्वारा उन्हें बहुत यश मिला, प्रसिद्धि मिली। उनकी यह कहानी भ्रमर नामक पत्रिका में भ्रमर नामक क्या है? उनकी यह कहानी है जो भ्रमर नामक पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थी। उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा साहित्यकार और प्रकाशक दोनों रूपों में की। 26 दिसंबर 1976 को उनकी मृत्यु हो गई। प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए अब प्रमुख रचनाएं। यशपाल ने अनेक रचनाओं का निर्माण किया। उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। नंबर 1 है कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, तरक का तूफान,
ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, उत्तमी की माँ, ओ भैरवी, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, लैंप शेड। नंबर 2 उपन्यास, दादा, कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों 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 फंसे मेरी तेरी, क्यों फंसे मेरी तेरी उसकी बात। नंबर 3 व्यंग्य लेख, चक्कर क्लब। नंबर 4 संस्मरण, सिंहावलोकन। नंबर 5 विचारात्मक निबंध, मार्क्सवाद, न्याय का संघर्ष, गांधीवाद की 100 परीक्षा, बात बात में बात, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, राम राज्य की कथा, लोहे की दीवार के दोनों ओर। और नंबर 3 भाषा शैली। बिंदु नंबर 3 भाषा के बारे में यशपाल जी का बड़ा ही उदार दृष्टिकोण रहा है, बड़ा दयालुता भरा। उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों से कभी परहेज नहीं किया। लखनवी अंदाज कहानी में जहाँ एक और संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहाँ दूसरी और उर्दू एवं सामान्य बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग है। इस कहानी की भाषा स्थान, काल तथा चरित्र की प्रकृति के अनुसार गठित हुई है। इसका कारण यह है कि उन्हें न तो संस्कृत के शब्दों से अधिक प्रेम था और न ही अंग्रेजी, उर्दू शब्दों से परहेज क्या है, उर्दू शब्दों से परहेज देखिए, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है प्रिय विद्यार्थियों, 1 मिनट। हाँ, तो उर्दू शब्दों से परहेज, वे भाषा को अभिव्यक्ति का साधन मानते थे, अतः उन्होंने इस कहानी में भाषा का सरल, सहज एवं स्वाभाविक रूप में प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्णनात्मक शैली के साथ साथ संवादात्मक शैली का भी सफल प्रयोग किया है। कुल मिलाकर लेखक ने सीधी सादी और सामान्य हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी में उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया गया है। देखिए प्रिय विद्यार्थीगण, ये हमारा जो लेखक परिचय है यशपाल जियों का, लखनवी अंदाज पाठ के ये लेखक है। पाठ नंबर 3 है और यहाँ सीरियल में क्या है 12 दे रखा है, लेकिन वैसे हमारा जो गद्य भाग है उसका तीसरा पाठ है लखनवी अंदाज। तो प्रिय विद्यार्थीगण, पूरी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी इसको अच्छी तरह से बार बार वीडियो को देखोगे, ध्यान से सुनोगे, समझोगे और अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में इस लेखक परिचय को अच्छी तरह से लिखोगे, साफ सुंदर राइटिंग में। तो ये क्रमानुसार, जैसे पहले दिन हमने शिवम प्रकाश का लेखक परिचय किया था, फिर हमने किया रामवृक्ष बेनीपुरी का, और आज हमने किया यशपाल जियों का।
इस तरह से हम क्या क्रमानुसार लेखक परिचय करते चलेंगे और साथ में उस पाठ को भी पढ़ते चलेंगे। जैसे आज हमने लेखक परिचय किया है तो कल हम क्या है ये तीसरा पाठ पढ़ेंगे, लखनवी अंदाज। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।